बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो स्टेज पर मौजूद। जलसे से खिताब करते हुए साबिक वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो पूरी दुनिया की लीडर थीं, हमसे छीन लिया गया। जब ज़ियाउल हक का दौर आया तो मुल्क से सियासी क़ियादत खत्म हो गई थी। कुछ लोग मुश्किल वक्त में पाकिस्तान छोड़कर चले गए। पीपल्स पार्टी के सियासी रहनुमा फैसल सालेह हयात नून लीग में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ ने झंग जाकर फैसल सालेह हयात को पार्टी में वेलकम किया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, फैसल सालेह की शमूलियत से नवाज शरीफ की क़यादत को सपोर्ट मिलेगी। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। पीटीआई के वाइस चेयरमैन को साइफर केस में जमानत पर रिहाई मिली। पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। साबिक वजीर खारजा ने अपनी गिरफ्तारी को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी और सियासी इंतकाम करार दिया। बेटी मेहरबानो कुरैशी का वालिद की दोबारा गिरफ्तारी चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड के अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। शाह महमूद की दोबारा गिरफ्तारी पर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मौतली की अपील पर जल्द समाअत की सदा मुस्तरद। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले, अदालती छुट्टियों के बायस अभी अपील को सुनने वाला 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। 2 ही जज मौजूद हैं। 2 जजेस अपील खारिज जरूर कर सकते हैं, कहते हैं तो कर देते हैं। वकील लतीफ खोसा ने जावेद हाशमी केस का हवाला दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, केस 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा। आम इंतखाबात के लिए जमा कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। NA 122 में बानी पीटीआई के कागजात पर एतराज़ दायर। कहा कि सजा याफ्ता होने पर वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के कागजात पर भी एतराज़ात दायर। PPSC की सीट पर जमा कागजात पर मरियम नवाज के जाली दस्तखत होने का दावा। असासे छुपाने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। NA 127 लाहौर से शहरी ने बिलावल भुट्टो पर 2 जमातों से वाबस्तगी का एतराज़ उठाया। उधर NA 104 से आबिद शेर अली और NA 149 से जावेद हाशमी के कागजात मंजूर। NA 119 से सनम जावेद के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। कराची के हल्का NA 242 पर मुस्तफ़ा कमाल के कागजात नामजदगी क्लियर करार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास। 4 सूबों के पुलिस के आला हुकाम की शिरकत। इजलास में सूबों में अमनो अमान की सूरत हाल, एहलकारों की किल्लत बारे पुलिस हुकाम की ब्रीफिंग, हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और फौजी एहलकारों की तैनाती बारे हिकमत अमली पर गौर। पीटीआई का जलसों और रैलियों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है, तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा रही। दीगर तमाम सियासी जमातों को खुली आज़ादी फराहम की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखता है। आइन पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी नहीं। आइन सुप्रीम कोर्ट को लामहदूद इख्तियारात नहीं देता। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं देता। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत बगैर कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन अडयाला जेल पहुंचा था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात हुई। मुल्की सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आम इंतखाबात से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की गई।
निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी का इजलास, फाइनेंस, ऑडिट और टेक्निकल कमेटियों की तश्कील नौ की मंजूरी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, IT का शोबा मुल्क की मईशत में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। दुनिया भर से IT एक्सपर्ट्स को रागिब करने के लिए पुरकशिश पॉलिसीज बनाई जाएं। बिजली सार्फिन पर 36 अरब का नया बोझ डालने की तैयारियां। बिजली 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा ने समात मुकम्मल कर ली। इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और बकाया जात कीमत में मांगा गया है। और पर्थ के बाद मेलबर्न टेस्ट में भी कौमी बैटर्स नाकाम। ऑस्ट्रेलिया के 318 रन के जवाब में 170 पर 6 विकेटें गिरी। बाबर 1, इमामुल हक 10, साउद शकील 9 और आगा सलमान 5 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। अब्दुल्ला शफीक ने 62 और कप्तान शान मसूद ने 54 रन बनाकर विकेट गंवाई। पोस्ट गुफ्तगू में ओपनर अब्दुल्ला शफीक मुखालिफ टीम के स्कोर के करीब पहुंचने के लिए पुरउम्मीद।